हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपका सपना पूरा होने से पहले ही टूट क्यों जाता है। खुशियाँ आपको मिलने से पहले ही रूठ क्यों जाती है, आखिर बात क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करे, मैच करे, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ मैच ना करता हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। King of Pentacles, the Emperor, nice. Ten of Wands, okay. Five of Wands, last card, King of Cups, okay, and bottom of the deck है Five of Pentacles. My dear friends, आपका सपना बस पूरा होने वाला ही होता है कि अचानक से टूट जाता है। आपको बस खुशी मिलने वाली ही होती है, आप एकदम श्योर होते हो, एक्साइटेड भी होते हो, क्योंकि आपने उस पर बहुत मेहनत की होती है। आपको पूरा विश्वास होता है कि वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जिसके लिए भी आपने मेहनत की है ना, वो आपका होकर ही रहेगा। पर आपका जो प्यार भरा सोने जैसा दिल है ना, उसकी वजह से ही आप खुद अपने ही हाथों अपना सपना तोड़ देते हो। फ्रेंड्स, आप अपने परिवार में बड़े हो, यानी कि आप लोगों को खुश करने की हमेशा सोचते हो, हर एक की खुशियों का ख्याल रखते हो। आपको हमेशा रहता है कि मेरे से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, जाने अनजाने, राइट। और फ्रेंड्स, आप खुद का सपना सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, पर फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि परिवार के दूसरे सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता है, तो अपना सपना, अपनी खुशी भूल कर ना आप उनकी खुशी की सोचते हो, उनको खुश करने की सोचते हो कि ठीक है, मेरा क्या है, मैं फिर कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन इस वक्त उनको मेरी मदद की जरूरत है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैं अपना नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, कर लूंगी, राइट। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है अपने दोस्तों के साथ और उसके लिए तैयारियां भी की है, 2-4 दिन के लिए कहीं जाने की सोच रहे हो और आप बहुत एक्साइटेड होते हो। तो फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि घर के दूसरे सदस्यों को कुछ पैसों की जरूरत है, तो आपने उस पिकनिक के लिए जो भी पैसा जमा किया होता है ना, वो उनको दे देते हो कि ठीक है, डोंट वरी, मैं फिर कभी चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, इस वक्त आप ये रख लो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। यानी कि खुद का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हो सो दैट वो पैसे उनके काम आ जाए। और ये तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। इस तरह की कुछ न कुछ परिस्थितियां आती होंगी आपके जीवन में
कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आपको हमेशा मन में यही रहता है कि पहले मेरा परिवार, मेरे लव्ड वंस, मेरे से जो भी लोग जुड़े हैं वो, मेरा क्या है, मैं अगर वे लोग खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। ठीक इसी तरह वर्क प्लेस पर भी ना आप अपने ही हाथों अपना सपना तोड़ देते हो। अब मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत की होती है अपने उस प्रोजेक्ट पर, और आप जानते हो कि अगर आपका वो प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो आपका प्रमोशन पक्का है, राइट। और आपके कुछ और कलीग्स भी उस प्रोजेक्ट पर काम करते होते हैं, यानी कि वे आपके जो कलीग है आपके साथ कंपटीशन करते हैं, सेम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। सो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मन में एक कंपटीशन का भाव तो रहता ही है। तो उसी कंपटीशन की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है ना कि वे जो आपके कलीग्स है, आपके कलीग फ्रेंड्स, वे आपके बॉस के सामने आपको ना नीचा दिखाते हैं, खुद को सुपीरियर प्रूफ करते हैं। लेकिन आप हो कि इतने अच्छे इंसान हो फ्रेंड्स कि आप उनकी किसी भी हरकत का ना रिप्लाई नहीं देते। आप चाहते तो उनके साथ झगड़ा कर सकते थे, डिसएग्रीमेंट कर सकते हो कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैं डिजर्व करता हूं, मैं डिजर्व करती हूं, मुझ में इतनी काबिलियत है, और आप उनको भी नीचा दिखा सकते थे, राइट। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपकी सोच है कि अगर मेरा काम अच्छा है तो मेरा काम बोलेगा, मुझे नहीं कुछ भी बोलना, मुझे अपने मुंह मिट्ठू मियां नहीं बनना। मेरा अगर काम करने का तरीका, मेरा प्रोजेक्ट अगर मेरे बॉस को पसंद आया तो वे मेरा प्रमोशन कर देंगे। सो आप कुछ भी नहीं बोलते। और जैसे कि फ्रेंड्स कहते हैं ना, बोलने से ही बात बनती है। आप चुप रहते हो तो क्या होता है, वो जो आपका कलीग है ना, वे बाजी मार लेते हैं और उनका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप इतने प्यारे इंसान हो कि प्रमोशन मिलने के बाद भी जब आपके वे कलीग फ्रेंड आपके पास किसी मदद की उम्मीद से आते हैं ना, होता है ना, कभी ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोशन मिला है इसका मतलब उनको सब काम पता है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो आप जानते हो, वे नहीं। लेकिन हाँ, उनकी कुछ इस तरह से बात करने का अंदाज था जिसकी वजह से भले ही उनको प्रमोशन मिल गया, लेकिन काबिलियत में आप हो, राइट। तो वे आते हैं आपके पास कि भाई इसमें थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, कुछ मदद की जरूरत होती है ऑफिस के काम में। तो फिर फ्रेंड्स, आप इतने अच्छे इंसान हो कि उस वक्त आप उनको एक बार भी नहीं कहते कि भाई उस वक्त तो बड़ी सेखी बधार रहे थे, बॉस के सामने मुझे नीचा दिखाया, खुद को सुपीरियर दिखाया, तो फिर कर लो ना अपना काम, क्यों मुझसे ही हेल्प मांग रहे हो। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, बल्कि आप बहुत मन से ना उनको बताते हो, क्योंकि आपकी सोच है कि मुझे मेरे नसीब का जो है वो मिलकर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं उनको मदद की जरूरत है, मैं मदद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो खुद के लिए बैड कर्मास क्रिएट करती हूँ, राइट। और उसकी आप मदद भी करते हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप कभी भी खुद का स्टैंड नहीं लेते, खुद का पॉइंट प्रूफ करने के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आप अपनी हार मान लेते हो, लेकिन झगड़ा नहीं करते, ना ही किसी से मनवाते हो अपनी बात कि भाई नहीं मैं सच हूं, आप झूठ हो। क्योंकि आपकी सोच है कि मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, मेरा काम अच्छा है, तो खुद लोगों को नजर आएगा। मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हर बार ऐसा नहीं चलता, और आज के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। कई जगह पर खुद को खुद का मुंह खोलना ही पड़ता है, वरना लोग ऐसे ही आपका इस्तेमाल करके ना आगे निकल जाते हैं, और आपके साथ भी यही होता है।
है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑर्डिनरीनेस, यस। स्ट्रेस, okay. Guilt, nothingness, beautiful. Last card, ripeness, lovely. And bottom of the deck है mind. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आप भी देख रहे हो कि आपकी रीडिंग में 2 किंग के कार्ड हैं और 1 एम्परर का, यानी कि एज अ पर्सन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो और लीडर की क्वालिटीज रखते हो, लीड कर सकते हो आप। लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आप इस तरह की काबिलियत रखते हो। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ऑर्डिनरी बनकर रहते हो, यानी कि कभी भी आप जो भी आपके अंदर काबिलियत है उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। मैंने कहा ना, आपको अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने की आदत नहीं है। आपकी सोच हमेशा यही रहती है कि मुझ में अगर कोई अच्छाई है ना तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। मुझे अगर बताने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब मेरे अंदर अच्छाई नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। राइट, आपकी ये सोच है। और इसीलिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि आप जो इतने ऑर्डिनरी रहते हो ना, बहुत सीधे साधे एक इंसान, एक आम इंसान की तरह जो जीवन व्यतीत करते हो, तो लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। यानी कि काबिलियत होते हुए भी फ्रेंड्स, आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप कभी भी नहीं चाहते कि आपकी वजह से लोगों को स्ट्रेस मिले, यानी आप चाहते तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, उनके साथ अपनी बात रख सकते हो उनके सामने, लेकिन कभी भी नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उनके साथ इस तरह की आर्ग्यूमेंट करूंगी तो उनको स्ट्रेस होगा, और आप कभी भी नहीं चाहते कि उनको आपकी वजह से स्ट्रेस पहुंचे और बाद में आपको खुद को ही गिल्ट हो कि ये मैंने क्यों किया, वो जो भी है मेरे अपने ही तो थे, क्यों मैंने उनको तकलीफ दी। राइट। और फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, तो आप खुद का मन मार लेते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी और का मन दुखे। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा ना शून्य भाव में रहते हो, नोथिंगनेस, यानी कि आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। नहीं, आपको जो है, जितना है, आप उसमें ही संतुष्ट रहते हो। लेकिन फिर भी डेफिनेटली एक इंसान हो आप, तो आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होती है, लेकिन जब वो ख्वाहिशें पूरी करते हो, आप करने की सोचते हो, और उस बीच अगर कोई आपसे कह देता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे ये तकलीफ है, तो आप फिर अपना पूरा काम धाम छोड़कर उनकी हेल्प करने पहुंच जाते हो। राइट। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपका सपना, आपका जो भी ख्वाब होता है ना, वो पूरा होने से पहले ही टूट जाता है, आपकी खुशी आपसे रूठ जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं उनके आधार पर मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, खुद को भी एक प्रायोरिटी बनाना है। ठीक है, आपके जो भी आसपास लोग हैं, आपके लव्ड वंस है, उनकी जिम्मेदारी है आप पर, डेफिनेटली उनको हमेशा खुश रखना है, लेकिन खुद को पहले रखना है आपने। वरना अभी जो थोड़ा सा आपके मन में ये तकलीफ है ना,
इसी तरह अगर करते रहोगे ना तो कुछ वर्षों में फ्रेंड्स आपको अपने अंदर और तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि आप बार बार अपने सपने अपने हाथों ही तोड़ते हो। और फ्रेंड्स, ये भी देखा जाता है कि जिनके लिए आप अपने सपने बार बार तोड़ते हो ना, बाद में अगर कभी आपके मुंह से निकल भी गया ना बाई चांस कि मैंने तो ये मुझे चाहिए था लेकिन मैंने ये ऐसा कर दिया था क्योंकि ये आपको मिल जाए, तो वही आपको सुनाएंगे कि हमने थोड़ी किया, कहा था आपसे कि हमारे लिए ये करो, ये तो आपने ही किया था, आप ही महान बनना चाहते थे। लो, हो गया ना, आपने इतना किया सब कुछ और उसके बाद यही सुनने को मिलता है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि दूसरों पर ध्यान देना है, लेकिन एक बैलेंस बनाते हुए। अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है, उनकी खुशी का भी ख्याल रखना है। कुछ इस तरह से आपको बैलेंस बनाना है कि आप भी खुश रहो और वे भी खुश रहे। राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।